हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड से जियाओयान की जर्नी शुरू हो जाएगी 3rd नंबर की हेवनली फ्लेम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने की। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एपिसोड कितना ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डेप्यूटी चीफ सभी लोगों से बचकर दूसरी जगह पर भागकर चला गया था और फिर जियाओयान, मास्टर और सभी लोग नीचे अंडरग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर उनको सोल एसेंस मिलता है जो काफी ज्यादा था। तो मास्टर बताते हैं यह लाखों लोगों का सोल एसेंस है जिसको कि हॉल ऑफ सोल ने जान से मारकर उनके सोल से निकाला हुआ है। इसके बाद जियाओयान उस सोल एसेंस को लेकर फॉलिंग स्टार पवेलियन में आ गया था, जहाँ वह उस सोल एसेंस को प्यूरिफाई करके एब्जॉर्ब करने लगा था, जिस वजह से जियाओ जियाओ सभी एनिमल्स, फ्लावर सेक्ट में यूनियन, 9 पाइथन ट्राइब में याओमिंग, स्प्रिंग वाटर में क्वीन मेड्यूसा और गूक लैंड में ज्यूनर और सभी को ऐसा लगता है कि जियाओयान ने उनको टच किया या फिर याद किया। अब आगे एपिसोड नंबर 195 की शुरुआत में हम स्पेस में एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा होते हुए देखते हैं, जो धीरे धीरे बिल्कुल जियाओयान की तरह फॉर्म लेने लगता है और हमें पता चलता है यह जियाओयान का सोल अवतार है, जो फिर एक एनर्जी की तरह जियाओयान के पास आ चुका था। जहाँ जियाओयान बोल रहा था मैं बहुत कमजोर हूँ, तभी उसका सोल अवतार उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तो फिर जियाओयान भी उसे टच करता है, जिससे वह चीज जिसने उसे जकड़ रखा था तुरंत ही डिस्ट्रॉय होने लगती है। और फिर जियाओयान अपने सोल अवतार को देखकर बोलता है यह तो बिल्कुल मेरे जैसा है। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां मास्टर नोटिस करते हैं कि जियाओयान के कमरे के पास से हॉल ऑफ सोल का इविल ऑरा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसको जानकर सभी काफी खुश हो गए थे। तभी वहाँ पर लाइटनिंग होने लगती है, जिसको देखकर मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं आखिर किस तरह की इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो मास्टर याओ लाओ खुश होकर बोलते हैं जियाओयान ने सक्सेसफुली परफेक्ट हेवनली स्टेज पर अपने सोल को ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पर किंगलिन पूछती है परफेक्ट हेवनली स्टेज क्या होता है। तो मास्टर बताने लगे थे सोल की कल्टीवेशन 4 लेवल में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला लेवल मॉर्टल लेवल, दूसरा स्पिरिचुअल लेवल, तीसरा हेवनली लेवल और सबसे आखिरी डी स्टेज होता है, जहाँ यह चारों लेवल भी 4 अलग अलग रियाल्स में डिवाइड होते हैं, जो होता है लो, मीडियम, हाई और ग्रेट परफेक्शन लेवल। और जियाओयान अभी के लिए परफेक्ट हेवनली स्टेज पर है, जिसका मतलब उसका सोल एक फिजिकल बॉडी की तरह ट्रांसफॉर्म हो गया होगा। एंड मास्टर यहाँ पर जियाओयान के सोल अवतार की बात कर रहे थे और फिर मास्टर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं अगर एक बार किसी ने लेजेंडरी डी स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया तो उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर वह किसी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो वो अपने सोल के छोटे से हिस्से से भी बचकर वह बंदा फिर से जिंदा हो सकता है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है जियाओयान ने अभी कुछ समय पहले ही हेवनली स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया था और अभी उसकी पावर और बढ़ती जा रही है। इसके बाद हम जियाओ जियाओ और मूक्विंग को देखते हैं, जहाँ जियाओ जियाओ उस डायरेक्शन में देख रही थी जिस तरफ जियाओयान मौजूद होता है और उसके एनर्जी को फील करके जियाओ जियाओ बोलती है यह तो डैडी का ऑरा है। तभी वह नोटिस करती है कि आसपास सभी पक्षियां फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स जमीन पर गिरने लगे थे और उनका अपने बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, जिसको देखकर जियाओ जियाओ और मोक्विंग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। जहाँ इस चीज को मास्टर फेंग जूंजे भी देखते हैं कि डिसिपल्स हवा में उड़ रहे थे और उनका अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता। तो मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं यह प्रेशर जियाओयान की स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलीज हो रहा है, यह सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। जिसको जानकर मास्टर फेंग जूंजे सभी डिसिपल्स को वहाँ से दूर जाने के लिए बोल देते हैं, जिसको देखकर मास्टर याओ लाओ बोलते हैं जियाओयान की स्पिरिचुअल एनर्जी सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, पर चिंता की कोई बात नहीं। जिस पर मास्टर फेंग जूंजे गुस्सा होते हुए बोलते हैं अगर तुम्हें इसके बारे में पता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें जियाओयान के पास से सोल एसेंस को एब्जॉर्ब करना होगा, जिससे जियाओयान अपने सोल फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर पाएगा और फिर उसने जो अभी अभी परफेक्ट हेवनली स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया है वह अपने रियाल्म को भी स्टेबल कर सकता है। इन सभी चीजों को तुम खुद संभाल लेना, मुझे तुम पर विश्वास है। और फिर मास्टर याओ लाओ वहाँ से चले जाते हैं। तो मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं ओए कहाँ जा रहे हो, अभी हर बार की तरह मुझे मुसीबत में छोड़कर। फिर मास्टर फेंग जूंजे अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं
ऐसा लगता है जब तक जियाओयान अपने रियाम्स को स्टेबलाइज नहीं कर लेता, फॉलिंग स्टार पवेलियन में कोई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जहाँ दूसरी तरफ फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स बोल रहे थे, ये प्रेशर तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी माउंटेन के नीचे दबा हूँ। आखिर कब यंग मास्टर जियाओयान अपने कल्टीवेशन से बाहर निकलेंगे? यह बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मैं और ज्यादा समय के लिए बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वहीं कुछ डिसिपल्स तो जमीन से ही नहीं उठ पा रहे थे। तभी मू क्विंग उन सब को मोटिवेट करते हुए बोलती है, ये परफेक्ट हेवनली स्टेज का प्रेशर है। यह तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करने के लिए काफी रेयर चांस है। जितना ज्यादा तुम इस प्रेशर का सामना करोगे, उतना ही ज्यादा तुम सबको बेनिफिट होगा। जिसको सुनकर वह डिसिपल्स एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं, सिस्टर मू क्विंग ने बिल्कुल सही कहा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते जो हमारे लिए यंग मास्टर ने क्रिएट किया है। इसके बाद वह सभी डिसिपल्स अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वहीं पर कल्टीवेट करने लगते हैं। तो एक डिसिपल मू क्विंग से पूछता है, आखिर सीनियर सिस्टर आप कहाँ जा रही हो? जिस पर मू क्विंग बोलती है, मैं तुम सबसे सीनियर हूँ, इसीलिए मुझे जियाओयान के और पास जाकर ज्यादा प्रेशर का सामना करना होगा। और फिर हम कुछ डिसिपल्स को देखते हैं जो जियाओयान के कमरे के और ज्यादा पास जाते हुए बोल रहे थे, हम जितना ज्यादा यंग मास्टर जियाओयान के पास होंगे, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, जिससे हमें और अच्छा बेनिफिट होगा। और फिर हम फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर्स को भी देखते हैं जो जियाओयान से निकलने वाले प्रेशर का सामना करते हुए कल्टीवेट कर रहे थे। वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन भी कल्टीवेशन कर रहे थे। और फिर कुछ समय बाद हम जियाओ जियाओ और जी यान को एक साथ देखते हैं, जहाँ जियाओ जियाओ बोल रही थी, यह कितना ज्यादा बोरिंग है। ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं, पर डैडी अभी तक अपनी कल्टीवेशन से नहीं उठे हैं। जिस पर जी यान बोलती है, बस ऑलमोस्ट हो चुका है। मुझे महसूस हो रहा है कि जियाओयान से निकलने वाली एनर्जी प्रेशर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो फिर हम जियाओयान को देखते हैं जो भी कल्टीवेशन कर रहा था और उसकी बॉडी से एनर्जी की वेव्स बाहर की ओर रिलीज हो रही थी। तभी उसको एक मैप में लोकेशन दिखाई देता है। तो जियाओयान बोलता है, कहीं यह वह तो नहीं? और फिर जियाओयान अपने सोल अवतार को उस लोकेशन की तरफ भेजता है, जहाँ जब वो सोल अवतार बाहर निकल कर जाता है तो उसे जियाओ जियाओ और जी यान देख लेते हैं। और जियाओ जियाओ हैरान होते हुए बोलती है, यह तो दूधो डैडी है। वहीं जी यान उस सोल अवतार को देखकर बोलती है, क्या यह जियाओयान का सोल अवतार है? इसकी पावर से तो ऐसा लगता है ये सोल अवतार अकेले ही दाओशेंग के 2 स्टार से फाइट कर सकता है। और फिर हम उस सोल अवतार को देखते हैं जो मैप की लोकेशन को फॉलो करते हुए फॉलिंग स्टार पवेलियन से हजारों मील दूर आ गया था, जहाँ पर एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रहा था। तो फिर वह सोल अवतार उस एनर्जी को फील करके बोलता है, क्या यह वही जगह है जहाँ पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम क्रैश हुआ था? तभी कोई उसके ऊपर सोल चेन से अटैक कर देता है और बोलता है, क्या तुम जियाओ क्लैन के जियाओयान हो? तो वह सोल अवतार बोलता है, कौन हो तुम? तभी हम फॉलिंग स्टार पवेलियन में जियाओयान को देखते हैं, जहां उसकी बॉडी से और ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी थी सोल अवतार पर अटैक होने के कारण, जिसको देख सभी परेशान होते हुए बोलते हैं कि आखिर अचानक से क्या हो गया? ये एनर्जी फ्लक्चुएशन तो कम हो रहा था, अचानक से यह बढ़ कैसे गया? जिससे निकलने वाली एनर्जी काफी ज्यादा होती है। इसलिए जियान जियाओ जियाओ को जोरों से पकड़ लेती है। तो जियाओ जियाओ बोलने लगी थी कि अचानक से डैडी को क्या हुआ? जिस पर जियान बोलती है, ऐसा लगता है जैसे उसके सोल को कुछ हो गया है जो उसकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ हम जियाओयान के सोल अवतार को देखते हैं जो चारों तरफ से सोल चेन से घिरा हुआ था। तभी वह बंदा जिसने उसे कैद किया था वह बोलता है, परफेक्ट हेवनली स्टेज, क्या बात है, लगता है तुमने उस सोल एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया। तो सोल अवतार बोलता है, जरूर तुम हॉल ऑफ सोल के चीफ होगे। जिस पर वह बंदा उसकी बात का जवाब ना देते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मैंने सोचा था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का मैटर सॉल्व करने के बाद मैं तुमसे अपना हिसाब पूरा करूंगा, पर जबकि तुम खुद यहाँ पर मरने के लिए आ गए हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसके साथ ही वह बंदा जियाओयान के सोल अवतार को उन सभी सोल चेन से जकड़ने लगता है। तो वह सोल अवतार बोलता है, इसके लिए तो तुम बस सपने ही देखना। जिसके साथ ही सोल अवतार हेवनली फ्लेम्स का यूज करते हुए बोलता है, अगर मुझे खुद को डिस्ट्रॉय भी करना पड़ा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर मैं हॉल ऑफ सोल के हाथों मरना भी पसंद नहीं करूंगा। और तभी हम देखते हैं जियाओयान के सोल अवतार की तरफ एक लाइटनिंग काफी तेजी से आगे बढ़ता है और सोल अवतार के पास आकर उसके आसपास मौजूद सोल चेन्स को डिस्ट्रॉय करके जियाओयान के सोल अवतार के चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है।
है। तभी वहाँ एक आवाज आता है जो हॉल ऑफ सोल के चीफ से बोल रहा था, हुनमेई, इस तरह से एक जूनियर पर अटैक करना तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो जियायान बोलता है, कौन है, किसने मुझे बचाया? इसके बाद हम हॉल ऑफ सोल के चीफ को देखते हैं जो बोल रहा था, ओल्ड डीमन, तो तुम इतने समय से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पर नजर रख रहे थे? तो वह बंदा जिसने जियायान को बचाया बोलता है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, पर मैं यहाँ बिल्कुल नहीं चाहता कि वह तुम्हारे हाथों में लग जाए। तभी वह बंदा जियायान से बोलता है, लड़के तुम यहाँ जाओ, जिसके साथ ही वहाँ पर स्पेस क्रैक हो जाता है और जियायान उसके अंदर गिर गया था, जहाँ तभी वह फॉलिंग स्टार पवेलियन में होश में आ जाता है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन उससे पूछती है कि वो अभी के लिए कैसा है और अचानक से उसे क्या हो गया था, क्या उसका सोल किसी डेंजर में था? तो जियायान बोलता है, मैं हॉल ऑफ सोल के चीफ हुनमेई से मिला, जिसको सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। इसके बाद जियायान पूरी बात को सभी लोगों को बता देता है और यह भी बताता है कि कैसे एक मिस्टीरियस सीनियर ने उसके सोल अवतार को बचाकर उसकी जान बचाई, जिसको सुनकर मास्टर फेंग जूजे बोलते हैं, तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए हॉल ऑफ सोल के चीफ हुनमेई से तो तुम्हारे बॉडी में अभी भी कमी है, जिसको सुनकर जियायान हाँ में जवाब देता है। तो वही लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, तुम्हारे हिसाब से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम आजाद होने की तैयारी कर रहा है, जिसका मतलब बैटल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जिस पर जियायान बोलता है, आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ, लेकिन मास्टर अभी कहाँ पर है? जिस पर मास्टर फेंग जूजे चिढ़ते हुए बोलते लगते हैं, उसके बारे में बात ही ना करो तो अच्छा है। हर बार की तरह इस बार भी वो पवेलियन के सभी मैटर्स को मुझे हैंडल करने के लिए बोलकर भाग गया। तभी मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, वह क्रिएट हो गया। तो जियायान पूछता है, मास्टर क्या क्रिएट हो गया? जिस पर मास्टर एक तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, 9th ग्रेड पिल, वो क्रिएट हो गया। इसके बाद मास्टर फेंग जूजे, जियायान और मास्टर याओलाओ एक माउंटेन पर आ जाते हैं, जहाँ से वह 9th ग्रेड के पिल लाइटनिंग को देख रहे थे। तो जियायान बोलता है, मास्टर अगर आप यहाँ पर हैं तो पिल लाइटनिंग का सामना कौन करने वाला है? जिस पर मास्टर बोलते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने उसके लिए ऑलरेडी सोच लिया है। तभी हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर 9th ग्रेड पिल लाइटनिंग हो रही थी, जिसका सामना पिल टावर के ग्रेट एल्डर करते हुए बोलते हैं, बास्टर्ड याओलाओ, जल्दी से तुम यहाँ वापस आओ। और फिर थोड़ी देर बाद हम फॉलिंग स्टार पवेलियन में देखते हैं जहाँ मास्टर याओलाओ बोल रहे थे, यह 9th ग्रेड की यिन यांग येलो स्प्रिंग पिल है, जिसको तुम उस टाइम पर यूज करना जब तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को एब्जॉर्ब करोगे। और गाइस, जो भी भूल गए हो एक बार फिर से याद कर लो कि ये वही पिल है जिसके लिए जियायान ब्लड क्रिस्टल को लेने के लिए 9-7 पाइथन ट्राइब गया था, जहाँ पर उसकी मुलाकात याओ मिंग से हो गई थी। तभी पिल टावर के ग्रेट एल्डर बोलते हैं, तुम्हारा टीचर एक नंबर का धोखेबाज है, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम इस पिल को अपने पास रखो और जब सही टाइम आएगा तो इसको यूज करना। तो जियायान सभी लोगों को थैंक्स बोलता है उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए और प्रॉमिस करता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने की वह पूरी कोशिश करेगा। जिसको सुनकर मास्टर उसके सर पर मारते हुए बोलते हैं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्या तुमने एंशिएंट मैप को अभी तक समझा या नहीं? क्या तुम्हें उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की इंफॉर्मेशन मिली या नहीं? तो जियायान बोलता है, ऑफ कोर्स मास्टर, शायद आप नहीं जानते पर मैं एंशिएंट मैप की हेल्प से उस जगह पर भी जा चुका हूँ जहाँ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाला है। इसके बारे में जानकर मास्टर याओलाओ और ग्रेट एल्डर दोनों ही हैरान हो गए थे। तो फिर जियायान बोलता है, एंशिएंट मैप अभी के लिए मेरी कॉन्शियसनेस में मौजूद है और जबकि मैं परफेक्ट हेवनली स्टेज पर पहुँच चुका हूँ तो मैं उसको रिफाइन करके और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकल सकता हूँ। जिसको जानकर मास्टर खुश हो गए थे। जिस पर जियायान एंशिएंट मैप को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर वह बाहर नहीं आता, जिसकी वजह से सभी लोग उसको बहुत ही अजीब तरह से देखने लगे थे और जियायान का यहाँ पर लोल हो गया था। तो फिर मास्टर फेंग जूजे वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, मुझे अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स को पढ़ना है। तो जियान भी वहाँ से जाते हुए बोलती है, मुझे लगता है जियाओ मेरा वेट कर रही होगी। जिस पर मास्टर याओलाओ भी वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, तो तुम कोशिश करते रहो, हम सभी जा रहे हैं। जिस पर बेचारा जियायान अपना पोपट करके उन सबको वहाँ से जाते हुए देख रहा था और फिर उनके जाने के बाद वह कई बार कोशिश करता है लेकिन फिर भी एंशिएंट मैप बाहर नहीं आता और एपिसोड भी इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान की बैंड बजने वाली है और फिर वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने के लिए जाने वाला है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन दबा के जाना।